देखिए, सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय धरोहर की प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन पर काम हो रहा है और हम भी ये चाहते हैं क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब से थे तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एनआईटी का निर्माण कार्य हो, जल्द से जल्द हो। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज़ का जो काम जो उसके लिए पैसा रिलीज़ हुआ, 1000 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज़ हुए। एनबीसीसी इसमें कंसल्टेंसी बन जाती है। नवरत्नों में से एक कंपनी है, उसने ठेका दिया, ठेका कराया, टेंडर हुआ, उसके बाद सैम इंडिया को काम मिल गया। सैम इंडिया की कितनी बादशाहत है ये आप सब लोग जान सकते हैं। कितनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है कि सैम इंडिया की कितनी गुंडागर्दी है, ये सारी दुनिया जानती है। सैम इंडिया ने काम बेच दिया, एक तरीके से यूँ कहें कि सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। अब सबसे पहली बात ही हमारी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31 एनआईटी में से एक एनआईटी बनने जा रही है और बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था बन जाती है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, जिसने कभी बिल्डिंग बनाई नहीं, जिसका स्पेशलाइजेशन अगर किसी में है तो उसका रोड बनाने में स्पेशलाइजेशन है हिमालयन कंस्ट्रक्शन का, उसका ब्रिज बनाने में है, पुल बनाने में है, लेकिन उसने कभी बिल्डिंगें तो बनाई नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी एक तरीके से इनसे भी सवाल ये है कि भाई आने वाले समय में जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ नौकरी पर आएंगे, वो कैसे इन बिल्डिंगों में रहने वाले हैं और कंपनी कौन सी है जिसने कि कभी बिल्डिंग बनाई नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे आम जनता जनमानस है, जो गांव के क्षेत्र के निवासी हैं, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं 2 सालों से एसटीपी प्लांट नहीं बनाया इन्होंने और यहाँ पर रोज़ जितने खेत हैं वो एक तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया। डंपिंग जोन का जो एक्सटेंशन है, जो एक अलॉटमेंट इनको हुई थी, उससे ज़्यादा ये लोग एक तरीके से इन्होंने वाइडन किया है, स्ट्रेच बनाया उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच उसको बनाया है और ये लोग लगातार एक तरीके से डंपिंग जोन उसको बना रहे हैं। और न्यालगढ़ का एक गाँव है वो एक तरीके से चपेट में है, क्योंकि उस डंपिंग जोन से निकलने वाला जो एक तरीके से जो सेडिमेंट है, आने वाले समय में जब बरसात होगी तो वो सारा सेडिमेंट एक तरीके से जब बहेगा तो वो जो गाँव है जो इसकी जद में सबसे पहले आएगा वो न्यालगढ़ आएगा। तो एक तरीके से वो भी एक तरीके से ज़मीन दोष हो जाएगा। तो इनको लगातार सब लोग एक तरीके से बात बता रहे हैं, लेकिन ये सुनने के तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक बात, आप यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो आप लोगों की गाड़ियाँ भी बिल्कुल धूल से सनी हुई आप लोगों को मिलेंगी। आज इनके आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं तो इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से ट्रैक्टर से पानी ज़रूर डाला है, लेकिन आम जनता जनमानस रोज़ धूल खा रही है। टू व्हीलर में चलने वाले लोग सबसे ज़्यादा, खालू गाँव के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है खालू गाँव जाने का। चमराड़ा गाँव नीचे है, सुमाड़ी गाँव ऊपर है, निहालगढ़ नीचे है, तो वहाँ तक एक तरीके से धूल का प्रकोप जिस तरीके से देखा आप लोग देखेंगे, दूर दूर तक आप लोगों की निगाहें जाएंगी। कहीं भी टारपोलिन शीट्स इन्होंने नहीं लगाएंगे। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, एनजीटी का तो एक तरीके से हम लोग ये कहें कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहाँ भी हम लोग शिकायत दर्ज करने वाले हैं। और इन्होंने पर्यावरण को किस तरीके से दूषित किया है आप लोग देखिए, ये धुआं जिस तरीके से आप लोग देखेंगे, पर्यावरण की चपेट में गाँव की आप लोग इस आबो हवा को देखेंगे, धूल मिट्टी से सने हुए वातावरण को आप सब लोग ज़रूर देख सकते हैं। टारपोलिन शीट्स नहीं लगाई हैं, सब जगह शाम को जब धूल उड़ेगी, हवा चलेगी, धूल उड़ेगी और उसके बाद सारे घरों तक ये पहुंचती है। तो तमाम सारे मानकों को एक तरीके से उन्होंने दरकिनार किया है। ये हमारी बड़ी एक प्रमुख मांगे हैं और हम चाहते हैं कि इसका अगर जल्द से जल्द मिटिगेशन नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन हमारा रहेगा और हम पूर्ण रूप से इनका काम बिल्कुल एक तरीके से बंद कर देंगे। जो हमारे पास जो सुमाड़ी की भी जो कंपनी है वो भी आज यहाँ पे शिकायत लेकर अपनी आई थी और साथ में पहले भी वहाँ पे काम रुकवाने के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी और उसके संबंध में हम लोगों ने एसडीएम को भी निर्देशित कर दिया है। तो कुछ रोज़गार वाला जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है और बाकी इश्यूज़ पे भी वार्ता की जा रही है और जल्दी सभी इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एनआईटी का काम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो हम लोग और लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनका भी हित अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों में बैलेंस करके वो वार्ता करके शीघ्र ही काम उसमें शुरू करा दिया जाएगा। उसमें तहसीलदार, पुलिस सभी लोग मौके पर भी गए थे और एसडीएम भी इसमें वार्ता करने का अभी कोशिश कर रही हैं और ये शीघ्र रिजॉल्व हो जाएगा। आप इश्यूज़ बता रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ उन्होंने एक ज्ञापन में भी संभवतः लिखकर एसडीएम को भी दिया है, तो एसडीएम इसको अपने स्तर से दिखवा रही हैं और सभी से वार्ता भी हो गई है। तो इसमें ये शीघ्र इसका निस्तारण, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चाहे सीवेज का इशू है या डंपिंग का इशू है या जो रोज़गार का या अन्य इशू है, वो सभी के संबंध में वार्ता की जा रही है।